YouTube व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे सारे वीडियोस और सीरीज आप तक पहुंचती रहे। अगर हमारे वीडियोस आपको नॉलेजेबल लगे, पसंद आए, तो इसे शेयर करें, लाइक करें। क्या कारण था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का मैसेज स्प्रेड करना शुरू किया, लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और यह कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह है और उसमें किसी को शरीक मत करो। जैसे जैसे उन्होंने इस्लाम के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और डायरेक्टली जो मक्का के अंदर बुत रखे हुए थे, हुबल, अल्लात, अलउज़ा और भी जो बुत थे, जब उन बुतों की मुखालफत किया और यह समझाने की कोशिश किया कि इन बुतों में कोई पावर नहीं है, ये स्पीचलेस हैं, मोशनलेस हैं, ये किसी का भला या बुरा नहीं कर सकते, इनकी वर्शिपिंग बंद किया जाए, तो इससे जो कुरैश के लोग थे वो बहुत ही नाराज हो गए। तो कुरैश के लोगों ने और वहां के लोगों ने तरह तरह की उन्हें अजियत दी, कूड़ा फेंका। मुसलमानों के साथ जो फॉलोअर्स थे नबी के, उनके खिलाफ ज्यादती करना शुरू किया। कुरैश को इस बात का डर था तो मक्का के ट्रेड का क्या होगा, और कुरैश का जो मक्का में काबा के अंदर जो बुत रखे हुए थे उसका क्या होगा, और बाप दादा के जमाने से जो चला आ रहा है उस ट्रेडिशन, उस रीति रिवाज का क्या होगा। रसूलुल्लाह के चचा अबू तालिब, जिन्होंने ईमान नहीं लाया था, वो अपने नेफ्यू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। और जब तेजी से नबी के फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो कुरैश कलाम में बेचैनी हो गई। अबू सुफियान इब्न हर्ब और कुछ और लोग कुरैश के जो मानिंद लोग थे वो अबू तालिब के पास गए और रसूलुल्लाह के चचा से कहा कि ओ अबू तालिब, योर नेफ्यू हैज ब्लास्फेम्ड आवर गॉड्स, कि आपका जो भतीजा है वो हमारे जो गॉड्स हैं, जो बुत हैं, उनकी निंदा करता है। अटैक्ड आवर रिलीजन, और हमारे मजहब पर हमला करता है। हम जो मानते हैं, हमारा जो फेथ है, हम जो हुबल, अल्लात, अलउज़ा को जो गॉड की तरह मानते हैं, आपका नेफ्यू उसकी निंदा करता है, उसके बारे में यह कहता है कि ये पावरलेस है, स्पीचलेस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये किसी का बुरा भला नहीं कर सकते, इनमें कोई पावर नहीं है।
और ये हमारे जो फादर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो लगातार पूजा करते चले आ रहे हैं इन बुतों की परस्तिश करते आ रहे हैं, उनका भी ये विरोध आपका नेफ्यू लगातार कर रहा है। इधर यू स्टॉप हिम और यू रिलिंक्विश योर प्रोटेक्शन ऑफ हिम। तो इसलिए या तो अपने नेफ्यू को मना कर दो, स्टॉप कर दो, रोक दो कि वो हमारे बुतों के खिलाफ ना बोले, हमारे फेथ, हमारे रिलीजन के खिलाफ ना बोले, निंदा ना करे हमारे ट्रेडिशंस की, जो हम करते आ रहे हैं बाप दादा के जमाने से, और या उसका आप साथ छोड़ दो। तो अबू सुफियान इब्ने हर्ब और उनके साथ गए हुए कुछ मानिंद लोगों ने समझाने की कोशिश किया, मगर धीरे धीरे नबी के मानने वालों की तादाद बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे तादाद बढ़ती चली गई वैसे वैसे कुरैश क्लान में और जो नबी के मुखालिफीन थे उनके अंदर आक्रोश पैदा होता चला गया, और वो बदले की भावना में जलने लगे। और आखिर में जो कुरैश के लोग थे, जो मुखालिफ थे, और जो कुरैश के मानिंद लोग थे, वो फाइनली अबू तालिब के पास आए और उन्होंने कहा कि ओ अबू तालिब, यू आर एन ऑनरेबल मैन एंड एल्डर एमंग अस। कि ओ अबू तालिब, आप हम सब लोगों में काफी बड़े हैं और आपकी बड़ी इज्जत है, इज्जत माब है। वी हैव आस्क्ड यू टू स्टॉप योर नेफ्यू, और हमने आपसे कहा है कि आप अपने नेफ्यू को, अपनों को रोकिए, बट यू हैव नॉट। मगर आपने रोका नहीं। बाय गॉड, खुदा की कसम, वी कैन नॉट परमिट हिम टू इंसल्ट आवर फादर्स, टू रिडिक्यूल आवर आइडियल्स एंड टू कास्टिगेट्स आवर गॉड्स। और गॉड की कसम कि वो हमारे फादर्स जो बुतों की पूजा करते चले आ रहे हैं, हुबल की, अल्लात की, अल उज़ा की, तो उन पूर्वजों के खिलाफ और उनके ट्रेडिशन के खिलाफ वह बोले, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वह हमारे फेथ, हमारे आइडियल्स का विरोध नहीं कर सकता, उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकता, उसकी तौहीन नहीं कर सकता। ईदर यू स्टॉप हिम और वी शैल फाइट बोथ यू एंड हिम अंटिल वन ऑफ अस पेरिशेस इन द प्रोसेस। तो या तो आप उनको मना कर दीजिए, और या फिर हम आपसे और आपके नेफ्यू से, भतीजे से, दोनों से लड़ेंगे, और वो तब तक हम आपका विरोध करेंगे, आपसे लड़ेंगे, जब तक कि हम नष्ट न हो जाए इस प्रोसेस में, दोनों में से कोई नष्ट न हो जाए, बर्बाद न हो जाए, मर न जाए, तब तक हम आपसे लड़ेंगे। अबू तालिब, हुजूर के चचा, बहुत ही संजीदा हो गए, सीरियस हो गए, और उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उनसे कहा कि सेव मी एज वेल एज योर सेल्फ एंड डू नॉट कॉज मी टू कैरी अ बर्डन आई कैन नॉट बियर। अबू तालिब ने समझाने की कोशिश किया
और कहा कि जिस तरह से कुरैश के लोग आए और हमसे कहे तो अपने आप को भी सेफ करो, बचाओ और हमें भी बचाओ, और ऐसा बोझ मत दो जिसको कि हमारे लिए कैरी करना, आगे ले जाना मुश्किल हो। फॉर अ वाइल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stood motionless in his place। कुछ क्षण के लिए, मिनट के लिए, लम्हे के लिए रसूलुल्लाह खामोश अपनी जगह खड़े रहे। फैसला लेना था कि वो जो इस्लाम के मैसेज को स्प्रेड करते रहेंगे या स्टॉप करेंगे। क्या मक्के में, क्या अरब में ज़ोरेस्ट्रियंस के जो थॉट्स हैं वो स्प्रेड होंगे? क्या जो क्रिश्चियनिटी है वो आगे बढ़ेगी, वो फेथ आगे बढ़ेगा, या पैगोनिज्म को लोग मानेंगे? पैगोनिज्म की जो बुराई है उस वक्त थी, जो अंधविश्वास था वो बरकरार रहेगी, आगे बढ़ेगी। और शुड ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह प्रोक्लेम करेंगे पूरी दुनिया को, द यूनिटी ऑफ गॉड, इनलाइटनिंग इट विद द लाइट ऑफ ट्रूथ। क्या सारी दुनिया को एक अल्लाह, एक खुदा के पैगाम को और सच्चाई की रोशनी के साथ आगे बढ़ाएंगे? इस प्रिंसिपल को, लिबरेटिंग द माइंड्स ऑफ मेन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सुपरस्टिशंस। तो क्या जो लोग हैं और जो अंधविश्वास की गुलामी में जकड़े हुए थे, उनकी आजादी के लिए आगे बढ़ेंगे? ये वो मोमेंट था जो डिसाइड करता अरबियन हिस्ट्री को, अरबियन वर्ल्ड को, पूरे मिडिल ईस्ट को। कुछ ही लम्हे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की तरफ देखा और उनको एड्रेस करते हुए कहा कि ओ अंकल, बाय गॉड ऑलमाइटी आई स्वीयर, इवन इफ दे शुड पुट द सन इन माई राइट हैंड and the moon in my left hand, that I abjure this cause, that I abjure this cause, I shall not do so until God has vindicated it or caused me to perish in the process। रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की तरफ देखते हुए कहा कि खुदा की कसम, अगर कोई हमारे एक हाथ पर, दाहिने हाथ पर अगर सूरज रख दे और हमारे बाएं हाथ पर चांद रख दे, तब भी मैं जो पैगाम है अल्लाह का, जो मैसेज है इस्लाम का, उसको फैलाने में, उसको आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। जो अल्लाह का मैसेज है
अगर दाहिने हाथ पर कोई सूरज भी रख दे और बाएं हाथ पर चांद भी रख दे, जब तक कि अल्लाह न चाहे, अल्लाह का हुक्म ना हो, या अल्लाह हमको खत्म न कर दे, पेरिश न कर दे, नष्ट न कर दे, तब तक मैं अपने इस मुहिम से पीछे नहीं हटूंगा। और जो मैसेज ऑफ गॉड है, जो अल्लाह का मैसेज है, वो लोगों तक इसी तरह पहुंचाता रहूंगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनका जो डिटर्मिनेशन था, जो उनका अकीदा था, जो उनकी थॉट्स थी, और वो अपने उस अकीदे पर किस तरह से चट्टान की तरह डटे रहे, इतने बड़े विरोध के बावजूद, और ये जानते हुए कि मक्का में उनकी तादाद बहुत ही कम है, बहुत कम मुसलमान है, बहुत कम उनके फॉलोअर है, और कुरैश क्लान के पास पावर है, पैसा है, दौलत है, उनके पास एक सेना है, एक लड़ने के लिए लोग हैं, और रसूलुल्लाह की तरफ कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं। मगर इसके बावजूद भी उनका अज़्म इतना बुलंद रहा, उनका अज़्म इतना बुलंद रहा कि उन्होंने साफ साफ अपने चचा से कह दिया कि चाहे कोई भी कीमत इसके लिए चुकानी पड़ी, वो अपने ईमान से, अपने अकीदे से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने फेथ से पीछे नहीं हटेंगे, और जो मैसेज ऑफ गॉड है उसको स्प्रेड करते रहेंगे, लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अपने भतीजे को, अपने नेफ्यू को खुशी से देख रहे थे, चेहरा देख रहे थे अपने नेफ्यू का, और उसकी बहादुरी, उसके ईमान को देख रहे थे, डिटर्मिनेशन देख रहे थे, और उन्होंने इमीडिएटली नेफ्यू से कहा कि गो फोर्थ, आगे बढ़ो। माई नेफ्यू, मेरे भतीजे, गो फोर्थ एंड से व्हाट यू विल, बाय द सेम गॉड I swear I shall never betray you to your enemies. He asked them to protect his nephew. अबू तालिब ने कहा कि जो तुम चाहते हो वो करो, और मैं उसी खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और अबू तालिब ने अपने जो बनु हाशिम के क्लान के लोग थे, उन लोगों से ये कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करो, इनकी हिफाजत करो, इनको कोई नुकसान न होने पाए। तो ये हिस्ट्री का वो मोमेंट जिसने दुनिया के इतिहास पर, दुनिया के तवारीख पर, उस एक मोमेंट ने, उस एक डिसीजन ने, उस एक डिटर्मिनेशन ने इतना बड़ा प्रभाव डाला, और दुनिया के इतिहास की जो कोर्स है उसको बदल दिया, दुनिया की सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया, और एक ऐसी सोच, एक ऐसी थॉट, एक ऐसा फेथ दुनिया के सामने रखा, और देखते देखते इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते चले गए, मल्टीप्लाई होते चले गए। आपके सीधे हाथ पे थोड़े से काम जा रहे हैं,
आपके उल्टे हाथ पे ज्यादा घर मुबारक ये मौजूद है। देखें अपने उल्टे हाथ पे हजरत अबू जर गफारी, हजरत अबू जर गफारी सहाबी रसूल थे। यहाँ पे उनका कबीला आबाद हुआ था। आप सल्लल्लाहु के दौर के, सहाबा कराम के दौर के ये घर मुबारक मौजूद है 1400 साल पहले के। वीडियो वेरी मामले वीडियो ये घर है साहबान हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल थे। यहाँ पे उनका कबीला आबाद हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के, सहाबा कराम के दौर के 1400 साल पहले वाले ये घर मुबारक मौजूद है। आपके उल्टे हाथ पे और आपके सीधे हाथ पे ये घर मुबारक 1400 साल पहले वाले मौजूद है।